कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। अब देखिए मैं बताऊं आपको कंप्यूटर होता क्या है, इसका कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कंप्यूटर कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है। आप यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको वेरियस टाइप के डिफिनेशन मिल जाएगा कंप्यूटर के रिगार्डिंग। हमें बेसिक पॉइंट, मेन पॉइंट समझना है कि कंप्यूटर होता क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसका काम क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट वर्ड से हुई है। एक ये वर्ड है कंप्यूट, इसी वर्ड से मिलकर कंप्यूटर बना है। ठीक है, अब इस वर्ड, ये जो वर्ड है एक ग्रीक लैंग्वेज है, ये जो है ग्रीक लैंग्वेज है। और ग्रीक लैंग्वेज अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना। अब यानी कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो गणना करता है, कैलकुलेशन करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझो कि प्ले मतलब क्या होता है, सभी को पता है प्ले मतलब खेलना होता है। अगर प्ले में ई आर लगाते तो हो जाता है प्लेयर, मतलब खिलाड़ी यानी कि खेलने वाला। सिंग मतलब क्या होता है, गाना होता है। सिंग में ई आर हम अगर ऐड करते हैं तो सिंगर यानी कि गाने वाला। तो इस तरह से कंप्यूटर क्या, कंप्यूट मतलब क्या हुआ, गणना। और कंप्यूट में हमने यू ऐड किया कंप्यूट और ई आर ऐड किया, हो गया कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर क्या हो गया, कंप्यूटर एक गणना करने वाला मशीन हो गया। समझ में आ गया। यानी अब आप अगर डिफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, डू प्रोसेस एंड गिव्स आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा लेता है, उसे कैलकुलेट करता है और फिर आउटपुट देता है। अब यहाँ पे बेसिक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझना है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट एंड आउटपुट। तो देखिए आप, जैसा कि आप सभी को पता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर खुद से तो काम करेगा नहीं, उससे हम खुद से कुछ कमांड देना होगा, इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो जो कमांड या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उससे हम लोग कहते हैं इनपुट, और जो कंप्यूटर उसका रिजल्ट जो देता है उसे कहा जाता है आउटपुट। समझ में आ गया। जो हम कंप्यूटर को देंगे टास्क, आप कह सकते हो दूसरे शब्द में अगर हम कहें अपने आम मतलब बोलचाल की भाषा में समझे तो इनपुट का मतलब हो गया टास्क। यानी जो कंप्यूटर को हम टास्क देंगे करने के लिए वो हो गया इनपुट, और जो कंप्यूटर उसका रिजल्ट, उसके टास्क के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट देगा वो हो गया क्या, रिजल्ट हम लोग हो गया आउटपुट। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे हम लोग अगर समझ ले तो देखिए 2 into 2, ये अगर हमने कंप्यूटर पे टाइप किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनपुट। ठीक है, अब कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा और रिजल्ट हमें देगा क्या, 4। तो 4 ये रिजल्ट हो गया क्या, आउटपुट। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है रिजल्ट के रूप में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कंप्यूटर का डिफिनेशन। अगर लंबा चौड़ा बात करें तो और किया जा सकता है, बट आपको कहीं लिखना नहीं है, कोई मेन सेंस कोई राइटिंग नहीं हुआ कि जहाँ पे आपको कंप्यूटर का डिफिनेशन लिखाना पड़े ताकि मैं आपको लिखवा दूं, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको समझना है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो, अब अगर और अलग तरीके से बात करें तो कंप्यूटर आप ऐसे भी कह सकते हो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा का गणना करता है, डेटा को कैलकुलेट करता है। बहुत जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स ऑन इनपुट एंड गिव्स आउटपुट, जो इनपुट पर परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है। ऐसे भी डिफिनेशन के बहुत सारे तरीके हैं, कंप्यूटर का कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है कि यही है उसका डिफिनेशन है। बेसिकली आपको समझना है कंप्यूटर करता है क्या है। तो कंप्यूटर डाटाओं को कैलकुलेट करता है, गणितीय समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। ऐसे भी लिखा होता है, गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। और अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं। कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में आप सभी को पता होगा। कंप्यूटर का फीचर क्या होता है, हाई स्पीड, कंप्यूटर का स्पीड ज्यादा होता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद पोर्टेबल, हमारे टाइम को बचत करता है, सेव्स आवर टाइम। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ वीकनेस, कंप्यूटर की वीकनेस क्या है। बहुत लोगों से मैंने बहुत सारे क्लासेस में पूछ दिया कि कंप्यूटर की विशेषताएं तो सभी को पता होती है, लेकिन बट वीकनेस, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं तो बता देते हैं, और वीकनेस, कंप्यूटर की कमियां क्या है, क्या इसके अवगुण है। हर चीज में होता है, कंप्यूटर की भी कुछ कमियां हैं। द फर्स्ट वीकनेस ऑफ कंप्यूटर इज दैट इट कैन नॉट थिंक लाइक अ ह्यूमन। कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमी यह है कि एक मनुष्य की तरह सोच नहीं सकता है। इट परफॉर्म्स ऑन आवर ऑर्डर, कंप्यूटर जो है सिर्फ हमारे ऑर्डर पर परफॉर्म करता है, ये कभी भी खुद से कोई काम नहीं कर सकता। बिकॉज यहाँ पे अगर कंप्यूटर रखा हुआ है और आप सोचिए इसको कुछ काम करवा दे कर दे, आपके सिर्फ सोचने मात्र से कंप्यूटर नहीं करेगा। आपके मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर हैज नो सेंस, कंप्यूटर के पास कोई सेंस नहीं होता है, कंप्यूटर सेंसलेस होता है। बट ह्यूमन के पास सेंस होता है। तो सबसे बड़ी कमी तो ये हुई कंप्यूटर। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं
सीधा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, सीधे सीधे समझो आप कि मैं आपको यहाँ कुछ बता रहा हूँ और मान लो मैंने कंप्यूटर का स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, तो आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो आप समझ जाइए जो भी सर या भैया जिसने भी बताया है ये बताया कंप्यूटर का यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये होना चाहिए था, या यहाँ पे प्लस माइनस करना तो उसमें मिस्टेक हो गया, तो आप समझ सकते हैं, आप खुद से अपने नोट्स में सुधार कर सकते हैं, बट कंप्यूटर नहीं करेगा। कंप्यूटर को जो दीजिएगा उसे कर चल देगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 500 इंटू 100 करना था, बट बाय मिस्टेक आपने कंप्यूटर पे टाइप कर दिया प्लस, तब कंप्यूटर आपसे ये नहीं कहेगा नहीं आपको मल्टीप्लाई करना था, आप प्लस कर रहे हो, वो इसी का रिजल्ट आपको दे देगा 600, जबकि आपको करना क्या चाहिए था 500 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या सिद्ध होता है, कंप्यूटर हैज नो सेंस। दिस इज द मोस्ट मतलब ये जो आपका है कंप्यूटर का सबसे बड़ा एक कमी है, सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी है कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट पावर सप्लाई। कंप्यूटर जो है बिना पावर सप्लाई काम नहीं कर सकता है, ये भी एक इसकी कमी होगी। हालांकि अब लैपटॉप आ चुके हैं तो उसमें बैटरी, बट वो बैटरी का एक लिमिटेशन होता है, बट काम कर, बट इसको भी एक वीकनेस के तौर पर देखा जा सकता है। कंप्यूटर की कमी ये भी होती है कि वो बिना पावर सप्लाई के कंप्यूटर कोई वर्क नहीं करता है। तो ये महत्वपूर्ण मैंने आपको कमियां बता दी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बता दिया, कंप्यूटर क्या होता है, इसका एक मैंने ओवरव्यू दिया डिफिनेशन की तरह से, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर के आगे के जो कोर्सेज होंगे, और कंप्यूटर में दो मुख्य बात आते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लीन कर लूं, जस्ट वेट। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं। अब मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कि हमारे जो भी आगे के आने वाले क्लासेज होंगे कंप्यूटर से रिगार्डिंग, वो किस तरह से बताऊंगा, और कंप्यूटर को उस तरह से आप देख भी सकते हैं कि इसी तरह से बांटा जाता है। अगर हम फंडामेंटल की बात करें, बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के जो मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो दो इसके पार्ट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू पढ़ने के रूप में भी और ऐसे भी। कंप्यूटर अगर हम देखें तो एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब ये क्या होता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो ही काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हार्डवेयर जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। आपको बहुत जगह पढ़ने को देखने को 4 प्रकार मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 5 प्रकार के लिखवाऊंगा। पहला क्या होता है, इनपुट डिवाइस। दूसरा होता है स्टोरेज डिवाइस। तीसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। और चौथा होता है आउटपुट डिवाइस। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो ये भी, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, OMR, OCR, OBR, MICR, स्कैनर, वेब कैमरा, ETC, बहुत सारे होते हैं। मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको। अगर स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग के अंदर CPU, ठीक है। तो अभी इसमें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 3 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये एक मैंने आपको खाका दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे के जो भी क्लासेज होंगे उसको कंडक्ट करेंगे। तो अभी इनके भी इस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के बेसिक जानकारी, व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। हार्डवेयर के बाद फिर हम लोग आएंगे इनपुट डिवाइस, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेसिंग और एक आउटपुट। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आप मैक्सिमम बुक में और कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है या पढ़ने जाइएगा तो आपको ये 4 ही दिखेंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से यहाँ पे इसलिए ऐड कर देता हूँ, एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स्ट्रा या अदर कर देता हूँ, अदर डिवाइस। अदर डिवाइस मतलब हार्डवेयर का अगर हम डिफिनेशन समझेंगे तो हार्डवेयर का डिफिनेशन होता है द डिवाइस विच कैन बी टच, या मतलब द ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर। कंप्यूटर की सभी भौतिक संरचनाएं जो होती है उसे हार्डवेयर कहते हैं।
या ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो इन सभी चीजों में तो अलग अलग पार्ट्स आता है। फॉर एग्जाम्पल हम यूपीएस का एग्जाम्पल लें, तो यूपीएस भी कंप्यूटर का पार्ट होता है, बट अगर हम आपने पढ़ा हुआ कहीं पे तो आप देख लीजिएगा कि यूपीएस में तो इनपुट की कैटेगरी में आएगा, ना तो स्टोरेज में आएगा, ना प्रोसेसिंग में आएगा, ना आउटपुट में आएगा। तो यूपीएस को हम कहाँ रखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया एड एक अदर डिवाइसेज। कार्ड रीडर हो गया, समझ में आ रहा है बात ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक और अदर डिवाइस है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और लगभग 10 से 15 वीडियो में ये मेरा पूरा टॉपिक जो है कंप्यूटर का फंडामेंटल का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देख लेंगे और इसको शेयर कीजिए अन्य लोगों के साथ भी, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, या सीखने के बाद बहुत सारे ऐसा होता है कंप्यूटर अगर आप सीख गए नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। और बेल्ट्रॉन की अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट भी आया है कंप्यूटर से रिगार्डिंग। तो उनको मैंने देखा कि जो मैंने बताया था उससे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, दोस्त बाकी लोगों को भी शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार से जितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसकी मैं तैयारी कराता हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक मतलब हार्डवेयर के बारे में। और जो हमारा सीरीज चल रहा है बिहार से रिलेटेड वो भी आता रहेगा वीडियो इस चैनल पर। और एक मैं चीज आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैं थोड़ा सा शेड्यूलिंग कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे वीडियो जो आपने देखा होगा कि कोई टाइम नहीं है एक्चुअली, टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं मेरा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि मैं कब कौन सा वीडियो डालूंगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टाइमिंग शेड्यूल बना सकूं ताकि आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट मैं अगर इसका बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो भी वीडियो आ रहा है उसको सुबह में करूँ या शाम में, इसका मैं शेड्यूलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, या तो आप कहते हैं तो सुबह में भी एक शेड्यूल कर दूंगा कि इतना बजे तक हमारे कंप्यूटर का वीडियो अपलोड हो जाएगा, और या तो शाम में कहते हो तो शाम में, जो भी टाइम आप बताना चाहते हो बता दो, नहीं तो मैं फिर खुद से तो कर ही लूंगा। बट मैं आप लोग ही देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या टाइमिंग चाहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। 15-20 वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब तक शायद लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।